वही का बर्थ है, क्योंकि आज देखो मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ। मंदिर मैंने अपने बेटे के लिए व्रत रखा है आज, क्योंकि अब फिर मैं मटका भरूंगी। ये होई रखी है, मैंने मंदिर की सफाई भी कर लिया है। और ये मैंने होई माता भर दिया है, इसके ऊपर मैंने एक सूट रख दिया है। और यहाँ पे हमने एक वो ड्राइंग करनी है माता रानी की, होई जैसे होई माता की तस्वीर होती है वो ड्राइंग करनी है। अब फिर मैंने अब कपड़े चेंज करने अपने, फिर तैयार होकर कहानी सुनने जाना। वो मंदिर की सफाई होगी, देखो मंदिर भी जो चाहती है दीवा लगाऊंगी, कपड़े बदल कर लगाऊंगी। पर क्योंकि अब मैंने दूसरे कपड़े पहने थे, क्योंकि ये मटका भरना था, होई भरनी थी, इसलिए कपड़े चेंज कर दिए। होई माता का व्रत होता है, जिसके बेटा होता है वो होई माता का व्रत रखती है, चाहे बेटा हो या बेटी, सब होई माता का व्रत रखते हैं। मैंने भी रख रखा, मेरा बेटा आज स्कूल में गया है। ये होई माता की होई होती है, ये इसके ऊपर सूट रखा जाता है, शाम के टाइम सासू माँ को दिया जाता है। ये होई माता बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताना, ठीक है ना। अच्छा, इसकी मैचिंग चूड़िया है, देखो ठीक है, अच्छी लग रही ना। ये करने का सूट था मेरा, पर मैंने आज पहना है। आंटी क्या बना रहे हो आप? चाय बना रहे? चाय बना रही बेटा। अच्छा, मार लिए ना, ये पड़ोसन आओगी। पड़ोसियों के लिए? पड़ोसन के लिए बना रहा, पड़ोसन की माँ होगी। ठीक है। हाँ, सारों को चाय बना के पियाओगे आप अपने हाथों से? चाय बना के पियाऊंगी, वो बच्ची है ना। अच्छा, बच्ची हो जाएंगी मखमली। हाँ ठीक है, तो अच्छी, मखाना वो तो चाय पियाती। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, अच्छी बात, और मैं तो बना के पियाऊँ, तेरा का बुआ का काम है। ठीक है। ठीक है ना। वो अपना फर्ज निभाओगी। हाँ, बस, मेरी बात है। मैं तो नहीं सोच रही मुखाले मनिया ले अगली मेरा जाऊंगी तो तेरे भी तो ना, मैंने तो ला रखे हैं ना, अगली मेरा काट दूंगी फिर। हाँ। हाँ जी, आली नीरज, आज का दिन कैसा लगा? अभी तो शुरू हुआ दीदी, शाम तक देखते हैं क्या होगा। फिर भी अच्छा लगा वैसे तो अच्छा ही है ना, क्योंकि अपने बच्चों के लिए भी वो करते हैं ना व्रत, आज फर्स्ट है ना। तू कुछ बोल। अच्छा लगा तो अच्छा, थोड़ी सी अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा, अच्छा लगा। ये हमारी बुआ जी बेचारी की आज तबीयत खराब हो रही है, देख। दोस्तों, अहोई माता की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन उसकी बहुएं और बेटी आंगन लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लेने गईं। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ के बच्चे मर गए। स्याऊ नाराज होकर बोली, जिस तरह तुमने मेरे बच्चे मारे हैं, मैं तुम्हें निसंतान कर दूंगी, अर्थात मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने को कहने लगी, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति दे दी। तब से
छोटी बहू के जो भी संतान होती वो 7 दिनों में मर जाती थी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती। वहीं दूसरी ओर छोटी भाभी अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीत गया। एक दिन पंडित को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया। पंडित बोला, इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय स्याऊ की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे ही दिन से सुरई गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती, उसको चारा डाल देती, साफ पानी भर देती थी। सुरई गाय ने सोचा, यह मेरी सेवा कौन कर रहा है, इसका पता लगाती हूँ। अगले दिन वो तड़के ही उठ गई और देखती है कि साहूकार की छोटी बहू सारा काम कर रही है। गाय ने पूछा, तू किस लिए मेरी सेवा कर रही है? साहूकार की बहू बोली, माता, स्याऊ ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ 7 समुंदर पार स्याऊ के पास चल दी। रास्ते में थक कर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे, उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके नन्हे नन्हे बच्चे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप उन बच्चों को खाने आया। यह देखकर साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहाँ आई और उसने वो रक्त देखा तो उसने सोचा, इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वो अपनी चोंच से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू बोली, 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, तू हमें वहाँ तक पहुँचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता तक पहुँचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हो गईं और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। वह पुनः बोली, बहन, मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, तुम निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। यह सुनकर छोटी बहू बोली, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है। माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तब वह बोली, माता, यदि आप वचन दें तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। माता को वचनबद्ध करने के बाद साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख आपने बांधी हुई है, उसे खोल दो। स्याऊ बोली, मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। अब तू घर जा, घर जाकर अहोई का उद्यापन करना और व्रत कर 7 कढ़ाई बनाना। साहूकार की बहू ने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसे खुशी खुशी घर के आंगन में दिखे। वो खुशी से भाव विभोर हो गई और उसने अहोई अष्टमी का व्रत कर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया।
दूसरी ओर उसकी जेठानियां कहने लगी, अरे जल्दी जल्दी पूजा कर लो, फिर छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब उसकी आवाज नहीं आई तो उन्होंने पता लगाने को बच्चों को भेजा। बच्चों ने वापस आकर बताया, वहां तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनते ही सभी जेठानियां छोटी बहू के घर गईं और पूछने लगी, तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई? तब वह बोली, स्याऊ माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। तब सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? सो गाइस, अभी यहाँ पे मम्मी इस पे वही माता पे कल इस पे नाड़ा बांधेगी और ये अभी तिलक कर रही है। मम्मी सतिया बना रही है और आज मम्मी ने मेरे लिए व्रत रखा हुआ है और मम्मी ने बिल्कुल न्यू ड्रेस पहन रखी है और इस पे मम्मी ने जो अभी इस पे सूट और ये फल वगैरह रख रखे और मम्मी अभी इस पे बना रही है सतिया वो। और अभी मम्मी रात को जब वो तारे वगैरह निकल जाएंगे ना, जब फिर मम्मी व्रत खोलेगी और फिर मैं आज मम्मी को खिलाऊंगा खाना। आज मैं खिलाऊंगा मम्मी को। तो ये मम्मी को दिखा से अब मम्मी इस पे बांध रही है ये धागा जो ये भी माला भी परानी इसकी। अभी इस पे माला पहनाएगी मम्मी। चांदी की माला हम लाई थी मम्मी। अब मम्मी हर जगह सतिया बना रही है ताकि मम्मी ने फिर से एक और सतिया बना रही है। बस एक वो माला सब सतिया बन गया और मम्मी अब ला रही है माला जो इस पे पहनाएंगे हम सारे। वो चांदी की माला होती है, मम्मी लाई थी, तो मम्मी चांदी की माला पहनाएगी। सो गाइस, अभी यहाँ पे मम्मी लाई थी वही माता की माला। सो ये है वो माला, सो चांदी की माला है। मम्मी इसको वही माता पे पहनाएगी। तो ये सब हमने इसको वही माता पे पहना दिया। और शाम को मम्मी मीठे पूड़े बनाएगी खाने के लिए और मम्मी तारे देखकर अपने व्रत खोलेगी। और शाम को दोबारा पूजा होगी। मम्मी तारे देख के पूजा मतलब अपना व्रत खोलेगी और मम्मी ने भी व्रत रखा हुआ है। तो मम्मी ने भी आज नया सूट पहन रखा है। गाइस कमेंट में बताना मम्मी कैसी लग रही है। मम्मी देखा, सो मम्मी ने नई वगैरह सारा चूड़ा वगैरह सब पहन रखा है। सो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अभी हम चलते हैं। मम्मी अभी खाना बनाएगी मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी ट्यूशन से आया था और स्कूल से आने के बाद मैं सीधा ट्यूशन चला गया था तो खाया नहीं था। तो अब मम्मी बना रही है खाना। चलो चलते हैं। लो मम्मी जला रही है, चलो सीधे पैर करिए। तो मम्मी अभी दिया जला रही है, इसमें तारे निकल चुके हैं और मैंने यहाँ पे मीठे पूड़े भी बनाए हैं। और अब मम्मी यहाँ पे लगाएगी मेरे को तिलक। फिर अब रात को मम्मी व्रत खोलेगी ना, फिर मीठे पूड़े खिलाएंगे मम्मी को। अब फिर से इसमें तिलक कर दिया, तो तिलक भी कर दिया मम्मी ने। अब
ओम जय। अब यहाँ पे आरती होगी। फिर मम्मी अब खोलने जाएगी व्रत। इसको थोड़ा आगे कर देते हैं। गेहूँ के चावल के नमक को देते हैं। तो ये चावल के दाने आ चुके हैं। हे होई माता जैसी गाय आगे को इस तरह अच्छी है। ये होई माता रानी। जय माता दी। तो गाइस मम्मी दे रही है अब तारों को पानी, क्योंकि तारों का देख के व्रत खोलते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे तारों को पानी दे दिया। तो आसमान में तारे वो रहे, एक तारा है वो, ये क्या था गाइस। तो मम्मी यहाँ पे पानी दे दिया है और हमारे यहाँ लाइट भी जा चुकी है।